अच्छा, ये भी कह सकते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भारत के खिलाफ एक बड़ा छक्का है। भारतीय सहाफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ा तंज़िया अंदाज में सवाल पूछा कि क्या दहशत गर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ चल सकते हैं। इस पे इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह लें कि वो करारा जवाब दिया कि भारतीय सहाफ़ी को मुँह की नहीं, सिर्फ मुँह की नहीं खाना पड़ी, बल्कि कह लें कि उसका पूरा ही जो मुँह है ना वो टूट ही गया। इसे कहते हैं ना कि मुँह तोड़ जवाब। वेल डन खान साहब, वेल डन। लीडर को ऐसा ही हाजिर जवाब और दबंग होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर भारत को कह लें कि बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और क्या कहा कि भारत की तखरीबकार तंजीम RSS और इसका नज़रिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में तबाही मचाई, और अब जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहा है, भारत अफगानिस्तान में लगी आग को मजीद फूंक मारता नजर आ रहा है। अब भारत की कारस्तानी देखें कि तालिबान ने अफ़गान नेशनल आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के डेप्यूटी कमांडर सदीक करज़ई और अफ़गान जो सूबे हैं कपैसा की जो डेप्यूटी गवर्नर, उनको हलाक किया। और कमांडर सदीक करज़ई भारतीय सहाफ़ी दानिश सदीकी का हमरा जो स्पेन में रात गए पहुंचे थे तालिबान हमले में, भारतीय सहाफ़ी और जो कमांडर हैं करज़ई वो मारे गए। अब ये भारतीय जो सहाफ़ी हैं ये रॉयटर्स की तरफ से अफगानिस्तान में कवरेज के लिए मौजूद थे, और जो भारतीय मुसलमान सहाफ़ी हैं दानिश सदीकी, उन्होंने कोरोना वबा के दौर में, मैं आपको याद करूँ कि भारत में हज़ारों जलती लाशों की तस्वीर, ये जो मोदी सरकार है इसको आईना दिखाया, तनकीद का निशाना बनाया। अब इस पर जो भारतीय इंतहा पसंद तबका है ना, वो दानिश सदीकी की मौत पर बाकायदा खुशियाँ मना रहे हैं। अब ज़रा पूछा जाए इनसे कि सब क्या है, भारत को खुशियाँ आखिर किस चीज़ की चढ़ी हुई हैं। ज़रा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। अच्छा, पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरे का सामना है, और ये बैरूनी ख़तरा पाकिस्तान को भारत से है। भारत अफ़गानिस्तान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, ये बात सबको पता है। और माजी में भी क्या होता रहा कि माजी में भी अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो कई मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसी खदशे का इजहार करते रहे कि भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी ये जो साजिशें हैं, इनकी बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, जहाँ से आए रोज़ कह लें कि किसी न किसी मंसूबे की खबर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो लगा लेती हैं। अच्छा, दाइश के साथ भारत के ताने बाने भी मिल रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा के हमरा जो पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं, अफ़गान सरहद के साथ दहशत गर्दों के ठिकानों की तफसीलात मीडिया के सामने पेश भी कर चुके हैं। अच्छा, भारत अफ़गानिस्तान में अपने सफारत खाने और कौंसलेट को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा, और ये मामला भी नया नहीं है। सबको पता है कि सरहद पार से दरअंदाजी के कितने ही वाक़यात में पाक फ़ौज ने जानी नुकसान बर्दाश्त किया। अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह इस्तेमाल होना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। अब आज भारत फिर अफ़गान खाना जंगी के शोलों को पाकिस्तान की तरफ फैलाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो भारतीय अड्डे हैं वो बंद होने के बाद अब कह लें कि ऐसा होना मुमकिन नहीं रहा है। अब रही बात अफ़गान सदर की, तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, उन्होंने पहले अफ़गानिस्तान का जो एक रोज़ा दौरा किया था। अब अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो अहम मुलाकात है वो भी हुई थी, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों रहनुमाओं ने खिताब भी किया था। अब इस मौके पर जो अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी साहब, उनका क्या कहना था कि जी पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिनके दरमियान गहरे और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। अब ज़रा सुने इनके बयानात सुने, और आगे जो हो रहा है वो भी सुने। अफ़गान सदर साहब ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के वज़ीर-ए-आज़म साहब के अज़म को सराहते हुए कहा था कि दोनों ममालिक राब्तों के लिए कमेटियों का क़याम अमन में लाएंगे। लेकिन आज यही अफ़गान सदर अपनी ही बात से कह लें कि मुड़ रहे हैं। पहले पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ और अब इनकार। आपको इनकी समझ आ रही है? यानी इसका मतलब तो फिर यही बनता है ना कि अशरफ गनी को कोई अपनी या तो उंगलियों पर नचा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में भी अफ़गान की सूरत हाल पर बात की थी, और उनका ये कहना था कि वो अफ़गानिस्तान में किसी भी बनने वाले सियासी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।